नमस्कार, इंडिया अहेड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 31 अक्टूबर को बीजेपी सक्रिय सदस्यता अभियान पूरा होगा। बता दें कि नवंबर में शुरू होंगे संगठन के चुनाव और 10 से 20 नवंबर के बीच बूथ अध्यक्षों का चुनाव होगा। बूथ के बाद मंडल और जिला अध्यक्षों का चुनाव होगा। जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो देखिए, सक्रिय सदस्यता अभियान पूरा होने वाला है। 31 अक्टूबर को बीजेपी सक्रिय सदस्यता अभियान पूरा हो जाएगा। नवंबर में शुरू होंगे संगठन के चुनाव। तो देखिए, संगठन के चुनाव को लेकर के बीजेपी में कवायद तेज है और ऐसे में लगातार तैयारी की जा रही है। फिलहाल अभी अभियान पूरा करने पर फोकस है। सक्रिय सदस्यता अभियान पूरा होगा। 31 अक्टूबर को बीजेपी का सक्रिय सदस्यता अभियान पूरा होने वाला है। नवंबर से संगठन के चुनाव होंगे। 10 से 20 नवंबर के बीच बूथ अध्यक्षों का चुनाव होगा। बूथ के बाद मंडल और जिला अध्यक्षों का चुनाव होगा। जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो देखिए, ये बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां 31 अक्टूबर को बीजेपी सक्रिय सदस्यता अभियान पूरा होने वाला है। नवंबर से शुरू होंगे संगठन के चुनाव। तो देखिए, 10 से 20 नवंबर के बीच में बूथ अध्यक्षों का चुनाव होगा। बूथ के बाद मंडल और जिला अध्यक्षों का चुनाव होगा। जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो देखिए, संगठन चुनाव को लेकर के बीजेपी में कवायद तेज है। इससे पहले भी हमने देखा कि बीजेपी में बैठक हुई थी, जिसमें संगठन चुनाव को लेकर के मंथन हुआ था, नामों पर चर्चा हुई थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे और ऐसे में संगठन चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों पर है और इसी को लेकर के बीजेपी में लगातार मंथन हो रहा है। लेकिन संगठन चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष के लिए मध्य प्रदेश से दावेदार भी बहुत है और ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि नए प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा कौन होता है। फिलहाल 31 अक्टूबर को बीजेपी सक्रिय सदस्यता अभियान पूरा होगा। नवंबर में शुरू होंगे संगठन के चुनाव। बता दें कि 10 से 20 नवंबर के बीच बूथ अध्यक्षों का चुनाव होगा। बूथ के बाद मंडल और जिला अध्यक्षों का चुनाव होने वाला है। जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होंगे। तो देखिए, जिस तरीके से ब्लॉक अध्यक्षों की, जिला अध्यक्षों की रिपोर्ट, फीडबैक मांगा जा रहा है, उसके बाद में जो एक्शन है वो भी देखने को मिलेगा और अगर काम सही नहीं होता है जिला अध्यक्षों का, तो नए चेहरे निकल करके सामने आएंगे। जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। और चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रखर हमारे साथ में न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। प्रखर, जिस तरीके से जो कवायद है संगठन चुनाव को लेकर के वो बीजेपी में तेज है और लगातार हम देखें तो बैठकें भी हो रही है, मंथन भी हो रहा है, लेकिन फिलहाल अब फोकस सक्रिय सदस्यता अभियान पर है, क्योंकि 31 अक्टूबर को बीजेपी का सक्रिय सदस्यता अभियान पूरा होने वाला है। देखिए, बिल्कुल वैष्णवी, 31 अक्टूबर तक ये सक्रिय सदस्यता अभियान जो है वो चलेगा। यानी कि जो 1.5 करोड़ सदस्य 2 फेज में अगर मध्य प्रदेश में जो बनाए गए हैं, उसमें से सक्रिय सदस्य जो है वो अब बनाए जा रहे हैं। यानी कि जिन्होंने 50 से ज़्यादा सदस्य जोड़े हैं वो बीजेपी के सक्रिय सदस्य होंगे और यही सक्रिय सदस्य जो है वो आने वाले दिनों में, यानी कि नवंबर में जो संगठन के चुनाव होंगे उसमें हिस्सा ले पाएंगे। और ऐसे में अगर बात की जाए तो सक्रिय सदस्यता अभियान के बाद का जो डेडलाइन है, जो टाइमलाइन है, जो हम लगातार कल भी बात कर रहे थे, बीजेपी की जो बैठक कल 7 घंटे तक हुई है, उसमें से अब ये तो साफ हो गया है कि संगठन के चुनाव कब होंगे। एक जो डेट की टाइमलाइन है वो निकलकर सामने आ गई। यानी कि 10 से 20 नवंबर के बीच में संगठन के चुनाव जो है वो शुरू हो जाएंगे। यानी कि जो सबसे पहला चुनाव होगा वो बूथ स्तर पर जो है वो चुनाव होगा, बूथ अध्यक्षों का चुनाव होगा, जो 10 तारीख से लेकर के 20 तारीख नवंबर की जो है ये चुनाव होंगे। यानी कि अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो तमाम 64,500 से ज्यादा बूथों पर ये 10 से 20 नवंबर के बीच में ये चुनाव होंगे। जिसके बाद अगर बात की जाए तो जो इस 10 से 20 नवंबर के बाद बूथ अध्यक्षों के बाद या जो बूथ अध्यक्ष चुने जाएंगे वो मंडल अध्यक्षों का चुनाव करेंगे और मंडल अध्यक्ष मिलकर जिला अध्यक्षों का चुनाव करेंगे और जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। ये नवंबर के महीने में ये पूरी प्रक्रियाएं होनी
होनी है, यानी कि नवंबर के आखिर तक बीजेपी के संगठन चुनाव जो है वो प्रदेश स्तर पर जो है वो पूरे होते हुए दिखाई देंगे, यानी कि नवंबर के आखिर तक नए प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएंगे। जो प्रदेश स्तर पे संगठन पर्व यानी कि सदस्यता अभियान के बाद संगठन चुनाव तक का जो पूरा दायरा है वो प्रदेशों में नवंबर में खत्म हो जाएगा। खासतौर पर अगर बात की जाए तो अभी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से 10 बूथ अध्यक्षों को लेकर तारीखों का ऐलान किया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो बूथ के बाद जो चुनाव होने, चाहे वो मंडल या जिला के हो या फिर राज्य के चुनाव हो, उनको लेकर प्रदेश मुख्यालयों से वो है चुनाव कार्यक्रम जो है वो अब प्रदेश के मंथन के बाद जो है वो जारी किया जाएगा। क्योंकि अगर बात की जाए, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 64,500 से ज्यादा बूथ है। ऐसे ही दूसरे राज्यों में अगर बात की जाए तो वहां पर स्थितियां कुछ अलग है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। तो उस आधार पर जो प्रदेश की कमेटियां हैं वो संगठन चुनाव के जो पूरा टाइमलाइन है उसका जो विस्तृत शेड्यूल है वो जारी करेगा। लेकिन माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से जो कवायद तेज चलती हुई दिखाई दे रही है उसके आधार पर अगर बात की जाए तो तमाम जो राज्य है वहां पर जो संगठन चुनाव है वो नवंबर के आखिर तक हो जाएंगे। मध्य प्रदेश बिल्कुल, की देखिए अगर बात की प्रखर, जाए तो जिस मध्य प्रदेश तरीके से नवंबर में संगठन के चुनाव शुरू होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कई दावेदार है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के। लेकिन ये भी सुना जा रहा है, आपने ही पहले बताया था कि जिला अध्यक्ष भी चुने जाएंगे, तो जिला अध्यक्ष में भी पहले फीडबैक लिया जाएगा, रिव्यू होगा कामों का, उसके बाद में एक्शन भी लिया जाएगा और नए चेहरे निकल करके भी सामने आएंगे। तो ऐसे में क्या लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो दावेदार है, कई दिग्गज नेता है मध्य प्रदेश में, तो ऐसे में नाराजगी भी बीजेपी को झेलनी पड़ सकती है। तो ऐसे में बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। देखिए वैष्णवी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पहले तो फिल्ट्रेशन होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो 31 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्यता का अभियान चल रहा है, सक्रिय सदस्यता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सक्रिय सदस्यता के दौरान जो पार्टी बीजेपी है वो तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं का जो है वेरिफिकेशन भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक फिल्ट्रेशन की प्रोसेस जो है वो देखने को मिल रही है। और जो फिल्टर्ड कार्यकर्ता होंगे, फिल्टर्ड सक्रिय कार्यकर्ता होंगे, वही जो है वो चुनाव लड़ने के लिए जो है वो उनकी जो मिनिमम एक कहा जाए तो एक एलिजिबिलिटी है वो सक्रिय सदस्यता है। हालांकि अगर बात की जाए तो सक्रिय सदस्य कोई भी हो वो अपनी दावेदारी किसी भी पद के लिए पेश कर सकता है, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो या फिर जिला अध्यक्ष हो। हालांकि अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा फोकस पार्टी का तमाम स्तरों पर, चाहे वो बूथ हो, मंडल हो, जिला हो या फिर राज्य इकाई हो, अध्यक्ष बनाने के लिए कहीं ना कहीं कवायद सिंगल नाम की निर्विरोध चुनाव की देखने को मिलेगी, जिसमें अगर खासतौर पर प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर के चुनाव की अगर बात की जाए तो यहां पर किसी भी तरीके की नाराजगी को अवॉइड करने के लिए दो प्रक्रियाओं, दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और भी दिखाई देते हैं। हालांकि ये जो दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कहीं ना कहीं दबे सुरों में जो है वो सुनने को मिलते हैं, क्योंकि पहला बड़ा क्राइटेरिया है कि जो नेतृत्व है पार्टी का वो नामों को प्रस्तावित करे तो उनमें चुनाव हो, या फिर सबसे बड़ा क्राइटेरिया कहीं ना कहीं एक संघ बैकग्राउंड भी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया, यानी कि जो भी पार्टी का नेतृत्व करेंगे उनके लिए एक बड़ा क्राइटेरिया ये होगा कि संघ की तरफ से वो है उन नामों पर सहमति जताई जाए। बिल्कुल प्रखर, नवंबर में संगठन के चुनाव शुरू होंगे और ऐसे में मध्य प्रदेश में देखने वाली बात होगी कि नए प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे। आप बने रखिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। तो देखिए 10 से 20 नवंबर के बीच में बूथ अध्यक्षों का चुनाव होगा, बूथ के बाद मंडल और जिला अध्यक्षों का चुनाव होगा। जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश में नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है, क्योंकि दावेदार बहुत है।